की बात कर रहा हूं। मे बी पॉसिबल आई एम डूइंग मेडिटेशन, रूपा डूइंग मेडिटेशन, एंड सुनील डूइंग, रिंकू डूइंग, बासुजी डूइंग, एलेवली डूइंग, प्रतिभा जी डूइंग। One portion is going to our ancestors and one portion to going जो हमारे लिए प्रे कर रहे हैं। हो सकता है किसी बर्थ में हम भी किसी के दादा रहे हो, तो हमारा वो प्रेयर भी उनके लिए आता है। यू गॉट इट मी? आप समझ गए मुझको या नहीं समझे? हम जो ध्यान करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, एक कर्म उसमें कटकर वो हमारे जो हमको प्रे कर रहे हैं उनको भी जाता है। ये कहीं नहीं लिखा है शास्त्र में, लेकिन मेरे विश्वास से, मेरे मुख से निकला है, आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे साइकिल पूरा कैसे होगा? अब भाई साहब, जैसे आप वॉट एवर यू आर अर्निंग, आप अर्निंग करके लाते हैं कुछ पैसे का, तो उस पर आपके हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड का, बच्चों का अधिकार रहता है नहीं रहता है? आप पूरा आपके ऊपर खर्चा कर सकते हो क्या? कैन यू स्पेंड द होल मनी ऑन यू? तो दिस स्पिरिचुअल मनी is different way is go away. Some for your growth, some for those are praying for you as ancestors. Now you got the connection? Someone asked me, एक व्यक्ति ने पूछा मुझसे कि भाई पितृ तो सांस चली जाती है उनकी, हम वो चली जाती है, हमारा वो दूसरे जन्म ले लेते हैं, तो उनकी प्रेइंग क्या, उनका कनेक्शन क्या? हमने इमीडिएट उनको रिप्लाई दिया जो आज आप लोगों को दिया, कि वाकई वो बर्थ तो ले लेते हैं उनके कर्मानुसार, लेकिन वो जो भी साधना कर रहे हैं सब्जेक्ट टू, अगर उनके बच्चे एंसेस्टर प्रेयर कर रहे हैं तो परसेंटेज ज्यादा होता, ऐसे भी उनको जाता ही है। वी आर नॉट बेगिंग फॉर अवर प्रेयर। अगर मैं किसी का दादा रहा हूं, मैं किसी का पिता रहा हूं किसी भी जन्म में, तो ये अपेक्षा नहीं करूंगा कि मैं उनको इस कंडीशन पे दूं कि वो मेरा श्राद्ध कर रहे हैं तो मैं दूं। इसका फैसला वो डिवाइन एनर्जी करती है, कितना देना है, किस परसेंटेज से देना है, उसको देना। मेरी तो कमाई घर में आती है, तो जिस प्रकार मेरी पत्नी के हाथ में रख देता हूं, मेरी पत्नी पूरा घर चलाती है, उसी प्रकार स्पिरिचुअल मनी भी डिवाइन एनर्जी के पास जाती है। कितनी आपकी ग्रोथ के काम आती है और कितनी दूसरों को काम आती है, ये आपको भी नहीं मालूम। और वो लोग जो क्लेम करते हैं कि ये प्रेयर हमारी है, हम हमारे साधना कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम, इसीलिए बोलते हैं कि आपके कर्मा कट रहे हैं, आपके कर्मा कट रहे हैं। जब भी जन्म में आते हो खुशी मिलती है आपको, अच्छा मिलता है आपको, तो आप एक बात मान के चले, आपने कुछ अच्छा किया है किसी के लिए, खूब प्रार्थना करी किसी के लिए, और अगर बाय चांस कुछ बुरा मिल रहा है तो मान के चलो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी ये बात सभी लोगों के, आई थिंक होप एवरीबॉडी क्लियर दैट द क्वेश्चन कम, हमारे पितृ तो अलग अलग शरीर ले लेते हैं, फिर हमारे पास पितरों की कृपा कैसे आती है? तो कृपा ऐसे आती है, आज सुनील हो, रिंकू हो, भारती हो, कोई भी हो, एलेवेली हो, जया जी हो, वासो जी हो, ये भी किसी ना किसी रूप में किसी के पिता रह चुके होंगे, किसी की माँ रह चुके होंगे, किसी की दादी रह चुके होंगे। तो हमारी होने वाली साधना में से कुछ अंश उनके लिए भी जाता है, क्योंकि इस धरती पर आने में उनका प्रमुख योगदान है। जैसे आपको मालूम मल्टी लेवल मार्केटिंग था एक, कि भाई आप 3 मेंबर बनाओगे आपको इतना मिलेगा, उसने जितने बनाया उसको इतना मिलेगा। ये डिवाइन मार्केटिंग, डिवाइन मल्टी मार्केटिंग है। आपके द्वारा किया गया कार्य, आपके द्वारा किया गया पुण्य कितने लोगों में बढ़ता है आपको खुद को नहीं मालूम। करते ना कुछ लोग, वो एमबे और ऐसा रहता, कुछ वो 3 मेंबर बनाओ, उसका कुछ परसेंट आपको आएगा, इतने मेंबर बना लोगे और वो इतने मेंबर बना लेंगे तो इतना आएगा, होता है ना, द सेम कंसेप्ट। बस वहां पर उसको मालूम रहता है कि मैंने कितने मेंबर बनाए और मेरे खाते में कितना पैसा आएगा, लेकिन हमको नहीं मालूम। तो जो भी करो श्रद्धा के साथ करो, विश्वास के साथ करो, अलॉन्ग विद द फेथ करो। मैं नहीं मानता कि सिर्फ इंसान अपनी समस्या परेशानी के लिए ही प्रार्थना करता है।
आपका प्रार्थना करना अपना कर्म है और उसका फल कितना देना ये उसका काम है। इसीलिए कृष्ण भगवान कहे गए तू कर्म कर, पूजा कर, मेरा सिर्फ नाम ही कर, वर्शिप कर, वर्क इज वर्शिप। तो तेरे कर्मों में भी लगा हुआ है तो मेरी ही पूजा कर रहा है। मैं पति के रूप में पति पत्नी का चिंतन कर रहा हूँ या पिता के रूप में बेटे से बात कर रहा हूँ, वो प्रॉपरली उसको गाइड कर रहा हूँ, तो मैं भगवान की पूजा ही कर रहा हूँ। आज के दौर में वो पूजा जो कार्मिक है उसको इग्नोर करके जो लोग मंदिर जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, पाठ पढ़ते हैं, मैं उनसे बड़ा हमेशा नाराज रहता हूँ और उनको हमेशा गाइड करता हूँ। इट्स माय आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू ऑल, डोंट लीव योर प्रायोरिटीज। इफ इग्नोर योर प्रायोरिटी, नो एनी स्पिरिचुअल का रिजल्ट मिलेगा आपको। आप आइए, जब आप पूर्ण था वो समय आपके पास है। माँ का दायित्व भी नहीं हो, पिता का दायित्व नहीं हो, 1 घंटा आप अपने साथ, दिस टाइम इज योर ऑफरिंग टू योरसेल्फ फॉर योर ग्रोथ एंड दोज आर कनेक्टिंग फॉर देयर ग्रोथ। अभी मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ इससे कनेक्शन में। आप बोलते हैं कि किसी और के लिए करो तो आपको नहीं करना, लेट्स प्रे फॉर अदर। जस्ट आई गिव द एग्जांपल अर्लियर आल्सो, दिस टाइम आई एम अगेन गोइंग टू गिव द एग्जांपल। अब मेरा बड़ा बेटा, आई एम नॉट फाइनेंशियल केपेबल टू मच, आई कैन स्पेंड द 50,000 1 लाख रुपीज पर मंथ फॉर माय सन। माय सन, जो बहुत घर की बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैं रिकॉर्डिंग में बोलूं तो मुझे कोई बुरा नहीं। वह उसने कनाडा का प्लान करा, वो कनाडा गया। फॉर्चुनेटली हमारे सेशन में किसी ने सुन लिया कि मेरा बेटा कनाडा आ रहा है, तो लड़ाई करके बोलने लगे मेरा आपका बेटा मेरे यहाँ ही रुकेगा। अब वह वहां पर रुक रहा है कि अगर बाय चांस नॉर्मली फिजिकल रुकता तो कम से कम $1,000 उसको एक्स्ट्रा खर्चना करना पड़ता है। पैसा तो छोड़ो, वहां फीलिंग्स है, इतनी फीलिंग्स है, उतना ध्यान रखा जा रहा है कि जितना मैं मेरे बच्चे का नहीं रखता। आप मेरे बेटे को कुछ नहीं डांटोगे, मैं कभी डांट देता हूँ, तन्मय बता देता है, वो डांट दे बोले। अब बताओ ये कहां से आया? मैं उनको जानता हूं, मेरे प्रति कनेक्शन। बोले कुछ पैसों की बात, बोले गुरुजी आपने आज तक पैसे की बात करी क्या हमसे? हाउ यू कैन टॉक फॉर मनी? जैसे तो किसका कर्म किसको आके कैसे साथ दे रहा आपको नहीं मालूम। छोटा बेटा मेरा, he was living in the Pali Hill flat, the rent is 2 लाख रुपीस पर मंथ। वह फ्लैट में पाली हिल एरिया में बॉम्बे में 6 महीने रहकर आया। ओनली पता लगा कि बड़े अपना फ्लैट खाली पड़ा। आगे चल के ऐसा नहीं कि मैं उनको बैक कर रहा हूं, कि मैं उनको बोल रहा हूं, ये ब्यूटी देखो आप, उनको पता लगा अब अपना फ्लैट खाली पड़ा, अब दे दो। तो किसकी साधना। और मैं बच्चों से कहीं मेरे कारण ऐसा अभी नहीं मानता, ये बच्चों का भाग्य जुड़ा था, ये बच्चों के भाग्य में था, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हो सकता है मेरे को एक माध्यम बनाया हो उस चीज में। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं जो अच्छे कार्य कर रहा हूं इसका परिणाम मिला, वॉट एवर गुड थिंग आई एम डूइंग अनकंडीशनली आई गेट ए रिवॉर्ड, नो। तो आप कब कर रहे हो, जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई अनकंडीशनल काम कर रहे हो, किस रूप में आपको मिल रहा है वो आपको नहीं मालूम। ये तो मैंने अपने स्वार्थ से एक रूप दे दिया इसको, इसके भी अलावा भी क्या क्या मिल रहा है मुझे नहीं मालूम। और जिस प्रकार हम डिवाइन को बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं, मैं मान रहा हूं आप भी आज की तारीख में गणेश जी को सबसे पहला मानते हैं, गणपति मानते हैं, सभी गणों का राजा मानते हैं। गण के राजा भी तब बने जब उन्होंने अपने माता पिता को अपना सब कुछ माना। अपने माता पिता को मानो, शरीर है या नहीं है, डोंट इन्वॉल्व द 5 एलिमेंट बॉडी। मेरे माता आज भी जिंदा है, मेरे पिता आज भी जिंदा है। जब आंखें बंद करता हूं मेरी माँ को याद कर लेता हूं, जब आंखें बंद करता हूं पिता को याद करने में थोड़ी दिक्कत जाती कि मैं बहुत छोटा था उस वक्त, आई वॉज वेरी अर्ली इन एज, बट आई रिमेंबर माई ग्रैंडफादर फेस, आई रिमेंबर माई ग्रैंडमदर फेस। बस काम हो गया आपका। आपने उनको प्रे करा, भगवान का जब भी मौका मिलता है मैं प्रे करता हूं, आई रिस्पेक्ट ऑल, बट आई नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन, एंड यू हैव टू फॉलो इट। Don't do any chanting, don't do any mantras,
Don't do any worship with expectation that your botheration worries can be killed. Yes, yes. Whatever you are at present, either suffering from personal pain, professional pain, or any material pain, every pain will go away from you, but come along with another pain. एक दुख दूर दूर होगा, लेकिन साथ में दूसरा दर्द ले आएगा. ये बात मान के चलिए आप लोग. चलो आज बहुत बोल दिया. भारती जी ब्लेसिंग, सुनील बेटा ब्लेसिंग, रूपा जी ब्लेसिंग्स, एलेवेली ब्लेसिंग्स, रिंकू जी ब्लेसिंग्स. अरे अपना चेहरा तो दिखा दो एक बार हमको यार. रिंकू देख कितनी प्यारी मेरी बिटिया, तू अपना चेहरा तो दिखा देगा एक बार. अंजू जी ब्लेसिंग्स, बासु जी ब्लेसिंग, जया जी ब्लेसिंग्स. जया जी वगैरह चलो ठीक है, अर्ली मॉर्निंग रहता नहीं दिखा पाएंगे. सरोजनी जी ब्लेसिंग्स. आई थिंक इट्स रागिनी ब्लेसिंग्स. रागिनी also not feel good to making the food and all. बट आप लोग सुन रहे हैं मुझको, इट्स मोर देन इनफ. तो हम कृतज्ञता शायद ये सोचकर ना करें कि हमारे पितृ खुश हो जाएंगे और हमारा ये काम हो जाएगा. ये तो वो आपका काम तो होना है. आप पूजा करो या ना करो, लेकिन वो अपने वक्त पे. पूजा पाठ जो कर रहे हो, ये तो आपके आने वाले बर्थ की तैयारी है. आने वाले बर्थ में जो होगे तो उसके अंदर बोलेंगे भैया इसको इतनी सांसें मैंने दी थी, इसने कितने अपने व्यक्तिगत सुमिरन में निकाली, कितने अपने परिवार के सुमिरन में निकाली, कितने भारी शोकों के सुमिरन में निकाली, और कितनी इसने मेरे सुमिरन में निकाली. उस पर आपका नेक्स्ट बर्थ. यस. अगर आप ईश्वर का सुमिरन भी कर रहे हैं लेकिन अपनी माँ की जवाबदारी छोड़ रहे हैं, अगर पिता की जवाबदारी छोड़ रहे हैं, तो मानिए वो काउंट कहीं नहीं. अगर इफ यू आर टॉकिंग एज अ मदर, इफ यू आर सर्विंग एज अ सन, योर मदर, इससे बड़ी पूजा नहीं हो सकती. तो जस्ट play with justice to do your every role. Or for example, one thing more I want to add. If you are not getting the proper response from one role, if you are respecting your son as a father, but son is not respecting you as a father, don't respect. Don't expect. Oh my God, I am taking the too much for my son, but my son is not taking me as a father. My dear, it's not your son. You just become a one medium to offer a body. Two body made to give the offer to one new birth. And God Almighty gave both five elements that pleasure as a reward to work for an extension of the divine. And all bodies 9 days, 9 months is recover automatically if you take, my God, vitamin tablets and all. But is a laborer lady, he won't take any type of medicine. He believe on his work. After delivery of the 2 days, he start going on the work. She start going on the work. Yes, no. वह महिला जो प्रसव के बाद हमारी भौतिकवाद के अंदर हमको 10 दिन आराम करना है, 8 दिन आराम करना है, और वो मजदूर की महिला, मैं कई देखता हूँ महिलाएं, आप घर के सामने मेरे घर बनते रहते हैं, वो महिला बच्चा देती है, पता लगता है बच्चा हो रहा है, बच्चा देने के 2 या 3 दिन बाद तो वो काम में आ जाती है. ये क्या हो गया कि आप एक्सेस ऑफ कंसर्न. आज की माय गॉड, बच्चे उनकी प्रेग्नेंट होती है तो इतनी कौन सा ये मत खाना, ये मत निकलना, यहाँ मत निकलना, धीरे चलना, वो करना, ये करना. तो हम अपने बच्चों को खुद ही कमजोर कर रहे हैं. एक मजदूर का पत्नी अपने को बोलता भैया तेरे गर्भ हो गया, तू जान तेरा काम जाने, और वो ही मट्टी लेके चलते 8-9 महीने बाद आराम मिल जाता. 3-4 दिन में तो कब बच्चा हो जाता उनका और कब काम पे आती पता ही नहीं लगता. तो यहाँ पर हमारी एक्सेस कंसर्न भी कहीं ना कहीं एक पॉइजन का रोल प्ले कर रही है. अरे प्राकृतिक काम में, जो भगवान के काम में है, काय का रोल प्ले करना, वो तो ऑटोमेटिक होगा. बस ध्यान रखो, तालाब में मत रहो बस.
लेकिन हम कितना भी एक्सेस कर लें, लेकिन हम स्ट्रेस में रहते हैं। भले हम एसी कमरे में रहे, बड़े मुलायमदार गद्दों में लगे, फोटो रहे, सामने भगवानों के फोटो लगा लें, लेकिन दिमाग में जो तनाव बसता है इसको दूर करें। लेकिन मैंने नोट किया कि आज की तारीख में, क्योंकि मैं खुद एग्जांपल है मेरे को, मैं आपको पर्सनल बात भी शेयर कर रहा हूं आपसे। When I was, I think, I was in the 8th or 9th class. My elder brother and my elder brother's wife, they do the intercaste marriage in the 72, 74. Intercaste marriage, 74, there is a punishment. If one boy got the engagement, married with the intercaste, whole family, nobody ready to give the girl in that family. But my mother smartly did one marriage of my son, younger son, my मतलब elder से younger जो है, उनकी शादी पहले करी, then he did good job also, but bring girl from another our caste. So in the morning time, both have the very, when my bhabhi was in a pregnancy time, both husband and wife quarreled like a, बहुत झगड़ा होता था उनका। पर भी आज जो मेरा उस प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा भतीजा हुआ, आज वो कर्नल है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। मैं नहीं मानता कि आपके स्वभाव से, आपके देखरेख से, माँ की देखरेख से कोई बच्चा अच्छा हो जाएगा। केसर का दूध पिलाओ तो गोरा होगा, ये करो तो ये होगा, ये सब भ्रम है। शरीर के खान पान से बजा उसके मन को संभालो। अगर परिस्थितियां वो मन संभाल सके। हमें भी सबको किसी दौर से गुजरना है। अभी भारती को भी दौर से गुजरना है कि घर में जब बहू को बच्चा होगा, सब लोगों को गुजरना हो दौर। तो इस बात को ध्यान रखना, एक्सेसिव केयर आल्सो बिकम कॉमन। तो हम रिदम से भटक गए, लेकिन पर भी हमारा था। हाँ बोल बेटा भारती। प्रणाम गुरुजी। मैंने अभी यूएस में एक चीज देखी। एक तो मेरे भतीजे की बेटी की डिलीवरी हुई, उसको भी कोई प्रिकॉशन नहीं और बिल्कुल नॉर्मल रहने का। पहले दिन ही ऑपरेशन के बाद बर्फ खिलाई उसको और खाना पूरा जो भी नॉर्मल। प्लस एक मार्केट में गई तो 8 दिन के बच्चे को बिना कपड़े पहनाए सिर्फ उसका और वो उसको वहां पे लेके आई और आइसक्रीम भी खा रही थी। दिस वाज आई हैव सीन इन द यूएस। वहां पे लोग इतना ज्यादा, और 15 दिन के बच्चे को लेके पूरा काम करने, अपना सामान खरीदने सब निकल जाते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ अपने इंडिया में तो यहाँ पे बच्चा हो जाए तो वो 15 दिन तक बेटी और माँ रहती है, बेचारी सास को बच्चे से मिलने का मौका नहीं मिलता है। वो उसकी माँ और बहू वो दोनों साथ में रहते हैं, उनकी सास तो और बेटे को नहीं मिलता। कंचन को देख लो ना, कंचन को। अब देखो अपन परिवार वाले बात करते, तो ये लाइफ है। बी रेडी टू एक्सेप्ट ऑल। आपका कलेजे का टुकड़ा जिसको आप बेटा कहते हो, वही शादी के बाद आपको तकलीफ देगा तो कोई बड़ी बात नहीं। पूरा जीवन जिसको समर्पित किया हो, उस उम्मीद में किया हो कि बड़ा होकर मेरा ख्याल रखेगा, तो कभी ख्याल नहीं रखेगा, क्योंकि आपने अपनी अपेक्षाओं से उसको पाला है। You grown up with the expectation. Just it's a divine process. Do your duty. बड़ा बना दिया, जो करे उसके कर्म जाने। आप किसी का कर्मा प्ले कर सकते हो क्या? अब वो एक बच्चा हुआ, उसका कर्मा ही लिखा है कि उसको गंदी जगह देना है। आप लाग उसको गुलाब जल में नीला दो, वो वापस वो गंदी चले जाएगा, क्योंकि वो शौक है उसका। तो कहीं ना कहीं किसी कर्मास को करें। हाँ, वी कैन प्रे, हम प्रे कर सकते हैं ये कर्मा से बाहर निकले, बट कीप द फेथ, पेशेंस। साईं बाबा जो कहते हैं, और एक हमारा वर्ड, कीप पेशेंस फेथ अलोंग विथ करेज। बस श्रद्धा सबूरी तो मानता हूं अच्छे शब्द दो, लेकिन आज के इस कलयुग में एक आपको कलेजा भी होना मजाक बात नहीं है। श्रद्धा सबूरी रखने में इट्स नॉट डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। कहने को शब्द ही है, लेकिन इसको सब्र और विश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक है। विश्वास रखते रखते भी सब्र टूट जाता है। कब तक करूं साईं बाबा तेरी पूजा, कब तक करूं महाकाल तेरी पूजा, कब तक करूं कृष्ण तेरी पूजा, कुछ तो होने दिया।
कुछ होने के लिए तो पूछ रहा है क्या मुझको? आप गॉटेड मी? तो whenever you go in the temple, just go with the joy and just meet your divine and just offer a gratitude. Hey God Almighty, whatever bothers and worries you had given me, I am ready to take it because it's not my problem, it's your problem. You know, अगर मैंने किसी घर में, अगर मैं ऊपर वाला वो व्यक्ति हूँ जो सांस चला रहा हूँ, किसी घर में विकलांग बच्चे को दे दिया, वो विकलांग की माँ मुझे हमेशा कर्ज करेगी, लेकिन उसको नहीं मालूम कि मेरे को उसको ऐसा जन्म देना जरूरी था कि उसने किसी जन्म में कितने लोगों को विकलांग करा। तो भगवान प्यार भी करता है और वो सजा भी देता है। इट्स अप टू यू। ओके, आज थोड़ा हम परसों हमने शायद मूलाधार चक्र पे ध्यान किया था, ठीक है। आज हम स्वादिष्टान पे रखकर हमारे अनुलोम विलोम, जो हम पितृलोम बोलते हैं इसको, वह प्रोग्राम करेंगे, है ना। पहले तो हम पितृ प्राणायाम कर लेंगे और जो हमारा स्वादिष्टान चक्र दूसरा, जो मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर है, उस पर रखकर हम अनुलोम विलोम करेंगे। माता की तरफ, माता एक लेफ्ट से माता, राइट में शो करते हुए फादर, देन अगेन ग्रैंडफादर, देन ग्रैंडमदर। क्या हो गया जया, तेरे को कुछ पानी गिरा क्या आंखों में? एक अच्छा आ गया? We are not here to cry, oh my dear. We are not here come in the cry. We have to wash others' tears. We are in the knowledge. अगर आप नॉलेज में नहीं होती है करा कर, वो ठीक बात है, कभी कभी ग्रेटिट्यूड में भी आंसू आ जाते हैं। अगर हम नॉलेज में रहे उसके बाद आंखों में आंसू, हमें समझ में नहीं आएगा। हम इस धरती पर अपने आंसुओं के साथ किसी और के आंसू पोंछते हैं, ये संकल्प लेके चलो। मैं कई बार बोलता हूं, जो मेरे से फॉलोअर्स रहते हैं, कई लोग जो नए नए जुड़ते हैं, वो रोते रोते बात करते हैं। मैं बोलता हूं कि भाई एक काम कर, तो रोना बंद कर। अगर तेरे रोने से तेरी समस्या कम हो रही है तो तेरे साथ मैं भी रोता हूं। पॉसिबल ही नहीं। इट जस्ट वन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन का, भावनाओं को बाहर निकलने का एक तरीका है, और आंसू बोलो। वो भावनाएं, कृतज्ञता में भी आंसू आएंगे और आपके रुदन में भी आंसू आएंगे। बट आपको हिम्मत रखनी है, करेज रखना है, फेथ के साथ और पेशेंस के साथ। ये हमारा जीवन नहीं है, ये हमारा पैसा नहीं है, सब कुछ यहीं रहना है। एवरीथिंग विल बी रिमेन हियर, अदर योर मनी, प्रॉपर्टी, जिस पे हम करते हो, सब कुछ यहीं रहना है। जाना है तो सिर्फ श्वास, और श्वास के साथ आपका जो बैलेंस है वह है आपका कार्मिक बैलेंस। ऊपर वाला कहता कि मैंने तेरे बच्चे को खराब बना के पूछा है, मैंने तेरी बेटी को खराब बना के पूछा है, तूने उसको ठीक करने में क्या प्रयास करा? बस उसको मालूम है, ऊपर वाले को कब ठीक करना मुझको नहीं मालूम। वो तो आपको एक आपका एफर्ट दिख रहा है कि तू भगवान बन गई क्या, तूने मुझको कितना कर्ज किया क्या। तो कई चीजें ऐसी है, आप समझो तो पूरा उत्तर आपके सामने है। अगर आपका जीवन आप चला रहे हो तो आंखों में आंसू आएंगे। अगर आपके जीवन में आप कर्ता भाव ला रहे हो, आपकी आंखों में आंसू लाएंगे। अगर एक जीवन को साक्षी भाव से देख रहे हो तो आंसू लाने ही नहीं ना, कहां से आएंगे? ये शरीर है, कहने को मेरा बेटा है। अगर आपका बेटा तो दूसरा एक बच्चा बेटा, वो क्यों नहीं दिखता आपको बेटा? और एक और आगे बढ़ के बात करता हूं, हो सकता है आपको अच्छी नहीं लगे, जो आपको वो बेटा क्या आपका ही बेटा था क्या? हो सकता है नर्स ने बदल दिया हो, वो केवल आपका बेटा था क्या? केवल इमोशन हमारे जो पालने से सुबह से रखते हैं ना, बचपन से। अब आप देखो यशोदा की कृष्ण पले, तो हमारा केवल एक भावना, अटैचमेंट। तो कब अटैच होना, कब डिटैच होना, कब राहु को लाना, कब केतु को लाना, इसका सेंस होना चाहिए। अगर मेरे बच्चे की पीड़ा के कारण मेरी आंखों में आंसू आ रहे, बच्चा किसका है? ये कौन है? तू कौन है? जैसा अगर सुनील अपनी बेटी से परेशान है, सुनील को सोचना पड़ेगा मेरी बेटी कौन है, हु इज शी, हु एम आई। जब आप दृष्टा भाव लाओगे, साक्षी भाव लाओगे, ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अरे यार, ये तो पिक्चर चल रही है मेरी लाइफ की, जिसमें मुझे कुछ अच्छा मिला है, कुछ खराब मिला है, इनको लेकर चलना है। रागिनी गॉट इट क्या बेटा? हाँ, तो ये तो पिक्चर चल रही है। हम क्या करते हैं, हम इस अस्थाई शरीर को
स्थायित्व देने में लग जाते हैं। मैं नहीं रहूंगी तो मेरी बेटी की शादी का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं नहीं रही तो मेरे पति का क्या होगा। माय डियर, आपके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात मानो, वो मरेगा तो नहीं। अगर मेरा बच्चा है, अगर मैं कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं भी करके जाता तो ये विश्वास है को मेरा बच्चा मरेगा नहीं। वो अपना पुरुषार्थ, अपना कर्मस्थान साथ में लाया है। कब तक उसको अज्ञातवास में लेना है, कब तक उसको बाहर के लाना है, वो बता। जितनी बैसाखी बनेंगे हम किसी की, उतनी कमजोरी आप अपने को भी देंगे, बच्चों को भी देंगे। मैं याद हो तो आपको भी एग्जांपल देता था, एक माँ मुझसे 9 साल से बराबर रेगुलर हीलिंग करा दी थी बच्चे की। अभी मैंने बंद कर दिया, जब से मैं यूएस गया हूं, जब से बन गई, उधार नहीं भी दीप्ति। मैंने बोला कि तुम अपनी बच्ची को कमजोर करा रही हो। वो 2 साल की अबोध थी, जब से हीलिंग ले रही है, वो जब से होश आ गई, अंकल जी मेरा पेट दुख रहा है। अब मेरी उससे वार्तालाप चालू हुई, मैंने कहा तेरा पेट क्यों दुख रहा है, पढ़ना नहीं है बेटा, थोड़ी नॉर्मल बात है, लेके चलना पड़ेगा। उसको मैंने करा, तो अभी बच्ची का फोन आया था, मैं उसको एंटरटेन नहीं करता हूँ। मैंने कहा बेटा नहीं है, तू अगर ऐसा करके तेरी बच्ची के साथ तू गलत कर रही है, बच्ची को बड़ी हो गई, 12-13 साल की हो गई, 13 में लग गई, नाउ शी इज टू लिव ऑन माय। अगर तेरे पास कोई कंप्लेंट करे, अब वो उसको जरा से भी हो जाएगी, वो अपनी माँ को चिढ़ाने के लिए कहती थी, उसका फोन मेरे पास आता, भैया भैया खांसी चल रही है, देखो कल इसका पेपर भी करो। अब भैया क्या करेंगे यार, भैया कोई डॉक्टर है क्या। मैंने कहा बेटा डॉक्टर को दिखा किसी को, छोटी मोटी खांसी तो ले, और नहीं भैया आप कर दो। एक वो विश्वास हो गया, उसको अंधविश्वास कि गुरुजी से बात करूंगी, भैया से हीलिंग लूंगी तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो मैं चलता रहा, मैं केवल उसके विश्वास, उसके फेथ के कारण करता रहा कि यार इसका दिल टूटेगा। लेकिन अभी बेटी से बात की तो मैंने उसको बोल दिया, बेटा तू है ना अपनी बच्ची को कमजोर कर रही है। यस आई एम राइट रॉन्ग। कोई ऐसा क्रूशियल पोजीशन हो आपकी कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो तब हम बात करें ना। छोटी छोटी बातों के लिए आप हीलिंग, क्या हीलिंग यार। मैं डरता हूँ, कभी कभी ग्रुप में डाल देता कोई, मैं हीलिंग ग्रुप में, मेरा ग्रुप है बना, वो गुरु जी मेरी बच्ची एग्जाम देने जा रही, हील। अरे काहे के हील, जो बच्चे पढ़ाई करके आएगी, लिख के आएगी, वो होगा। और बाकी लोग भी बिल्कुल हीलिंग देने लगते हैं बराबर, ऐसे भगवान जैसे कि वो उनके आशीर्वाद देने से बच्चे एकदम डिस्टिंक्शन में आ जाएंगे। कहां पर हीलिंग देना, कहां पर नहीं देना, आपको अवेयरनेस रखना है। आपको हीलिंग जब भी देना जब कोई क्रूशियल बीमार हो, वो दर्द को सहन नहीं कर पा रहा। आपको मालूम है, मैं तो हीलिंग की यात्रा थी, कई लोग तो सिर्फ आपको आपसे टच होने की करते हैं। सबको मालूम है गुरुजी यहाँ पे कृष्णा गुरुजी हैं और उनके वो हेल्थ हीलिंग करते हैं, तो अपने हेल्थ हीलिंग से करेंगे। गुरुजी मेरा पेट बहुत दुख रहा है, पेट दुख, गुरुजी मेरी 2-3 प्रॉब्लम, मेरे पेट, बेटा मैं हेल्थ पे करता हूँ, पेट बहुत दुख रहा है, झूठ बोलता है। पर मैं उसको, मुझे मत तो उन्हें झूठ बोले, मेरे पास कोई समस्या मैं हील कर देता हूँ। हाँ पेट का दर्द हो रही, अच्छा गुरुजी एक बात बताओ ना, मेरा जो केस चल रहा है इसके बारे में, मुझे मालूम था ये केस की बात करेगी। मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा है हस्बैंड के साथ, हमारी डेट चल रही है, क्या होगा रिजल्ट। क्या बेटा तू पेट दुखने का बहाना नहीं करती, बात करती तो भी मैं तुझसे बात करती, हंसने लग जाती। सो क्या है यार, जो भी होगा आपके कार्मिक से होगा। बस हाँ, अपने आप से बात चल करके रखो। रात को जब सो, अपने आप से बात करो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि आपने अनजस्टिस करा, कि मैंने एक माँ के रूप में मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखा, एक पति के रूप में ध्यान नहीं रखा, भगवान से माफी मांग लो। नेक्स्ट टाइम से आप बराबर करो, नेक्स्ट टाइम करो, वही रिपीट करोगे तो गलत है। अवेयरनेस रखो साथ में, ठीक है। तो हम एक तो पित्त प्राणायाम करने के बाद जो ये करेंगे ना, तब ये जादू देखना आप, आपका पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर होना चाहिए, मूलाधार चक्र के ऊपर वाला स्थान। समझ गया ना। सेकंड चक्र सैक्रल चक्र, वेयर इज जस्ट बिहाइंड आवर जेनिटल्स, जस्ट 4 इंचेस अबव फ्रॉम टेलबोन। तो दिस पित्रो लोम प्राणायाम अनुलोम that we do it, inhale from left nostril, again mother face, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, और सोचते सोचते ध्यान आपको पूरा का पूरा आपका लेफ्ट स्वादिष्टान चक्र पर रहना चाहिए, ठीक है। यस, सो रेडी। अंजू कैसी लग रही तू आज यार, अंजू,
हाँ भैया तेरे पे काम आने वाला 22 तारीख को यहाँ पर एक बहुत बड़ा मीट होने वाला है आपके यहाँ धर्मशाला में। ऑल जितने मिनिस्टर्स लेवल के हैं स्पीच। हाँ वो टूरिज्म वालों का ना। हाँ तो उसमें क्या है, उसमें ये मेरे शहर की है, हमने सेशन में भी आई थी वो। हर नेम इज उषा ठाकुर, शी इज द अच्छा वो भी आ रही है। हाँ स्टेट मिनिस्टर, अपने सेशन में आई थी ना उषा ठाकुर। आप हाँ देखा हाँ 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 तो ये स्टेट मिनिस्टर है, वो स्पिरिचुअल है। तो आपके हस्बैंड ने 3-4 जने जाके एक बुके अपनी तरफ से कृष्णा गुरु जी की तरफ से डिवाइन सुपरी ठीक आपको है, देके मैं दे दूंगी, मैं दे आपको दूंगी। सब कांटेक्ट नंबर, कनेक्टिंग नंबर सब आपको दे दूंगा मैं। हाँ दे देना किससे मुझे, मैं बात करना, पक्का आपको जाके किससे मिल के अप्रोच आऊंगी। करना, शी इज फ्रॉम इंदौर। हाँ बड़ा अच्छा लगेगा कि बाहर जाकर वो आपको देंगे उसको, फिर आप भी कितनी बहुत अच्छी लेडी हो। तो शी इज वेरी नहीं इनोसेंट, जस्ट आप सेशन में आए उसकी बातें सुनो आप। हाँ नहीं, मैं मिल के आऊंगी, पक्का बराबर मिल के आपको आऊंगी। बुके देके ना हस्बैंड को बोला कि बुके लेके जाना सब, हम हाँ वहाँ से ठीक आए है, ठीक हिंदू है, कृष्णा गुरु जी ठीक के है। ब्याह पे आए, कितना अच्छा हाँ लगता है ना। अब आप बताओ, ठीक। मैं ही कहीं अमेरिका में जाऊं और पता लगे अंजू धर्मशाला से आई है, बोला अंजू ने पूछवाया है, कितना अच्छा लगेगा। तो हाँ हमको ठीक है, बस ठीक। प्लीज करना, हमको कोई काम नहीं निकालना है, भगवान की जगह नहीं हमारा नहीं, काम निकालना, वो बैठा है। ठीक, हाँ उस बिल्कुल, ऊर्जा मैं पर गिफ्ट भी दे आऊंगी उनको। हाँ दे गिफ्ट नहीं, आऊंगी, दे बुके आऊंगी। लेके आना बेटा, कोई भी अपना ईश्वर करना, हाँ कोई चिड़िया गिफ्ट ठीक गिफ्ट नहीं देना अपने को, बस ठीक बुके देना। गिफ्ट दो तो भी उनको ठीक। लगता है क्या मालूम क्या काम कराएगी, अपना बुद्धि हाँ आनी चाहिए हाँ ना। हाँ अपने को बुके का एक स्वागत हाँ वंदन करके कृष्णा गुरु जी इंदौर की जो है उनकी तरफ से आपको ठीक है, बात करते हैं। मैं आपको सब डिटेल ठीक है, दे दूंगा। ठीक ठीक है। है। हाँ डिटेल दे देना। हाँ। कब गुरुजी पहुंचेगी ये रागिनी भी जी बता मैं देना। 22 के बाद 22 तारीख से उनका प्रोग्राम है, आपको डेट वेट किस टाइम मिलना, किस नंबर से बात करना, मैं सब दे दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। रागिनी जी has a question, गुरुजी हाँ और हाँ अगर mute। ऐसा लगता है ना वहां पे अपॉर्चुनिटी हो, है ना, तो अगर ऐसा लगे कि टाइम हो तो आप घर पे आइए। तो अगर ऐसा लग रहा तो 2-3 दिन रुक रही है तो उसको इनवाइट भी कर लेना घर पे, आप कोई बड़ी बात ठीक है, ठीक है, ठीक है, है ना, ठीक आपका है, स्वागत है घर पे भी, आप पधारे कभी। और अगर ठीक ऐसा है, नहीं लिखा टाइम, ठीक है। क्योंकि ये लोग महिला हाँ महिला से मिलना चाहती है ना, वहां तो जमाना हाँ है। ठीक है, और शी ठीक है। सो कमांडिंग लेडी इन इंदौर। हाँ अपने ठीक है। साथ में सुनो, उसके बारे में बताऊं, अपने साथ में कटार लेके चलती हूँ। हर नेम इज उषा ठाकुर, शी इज वेरी उषा समर्पित, का। अपने अच्छा आध्यात्म को, अपने धर्म को समर्पित। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ ओके, मैं नाउ जाके मैं आऊंगी। रागिनी से, रागिनी आई तो क्वेश्चन तो आएंगे ही भैया। जैसे वो आता ना, मानसून आया तो बरसात तो होगी, तो रागिनी आई तो प्रश्न तो आएंगे। माय गॉड 15 मिनट बचे, चलो बेटा बोल, खुश रहे। गुरुजी वेरी क्विक, आपने वो न्यूज वाला क्लिप मैंने सुना, उसमें आपने लिखा है, उसमें आपने बोला है कि मदर फादर हो तो सबसे पहले ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर करो, लेकिन मैं अनुलोम विलोम में जैसे आपने सेशन में मैंने सिखाया कहाँ था तो कहाँ उसमें कहाँ बोला। वो न्यूज वाले क्लिप में गुरुजी। नहीं नहीं, वो तो मैंने उस वक्त बोल दिया होगा, अभी तो आपको जो मैंने सिखा उसको ओके। और गुरुजी पितृ पक्ष में ऐसे तो किसी गरीब को खिलाते हैं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ तो वो दाल चावल वगैरह मिला के मंदिर में दे देती थी, बस तो बढ़िया। वैसा कुछ करना चाहिए? मैं तो कभी नहीं देखो करती हूँ, देखो, बट आई एम आपको जस्ट किसी आस्किंग। को नहीं करिए, मदर इन लॉ जो कर रही है उसको ही फॉलो करना है आपको। ओके अगर बाचा इस बीच में अगर आपको, मैंने गुरुजी ने बोल दिया कि भाई खीर रखना, तो मम्मी मदर इन लॉ से बोलिए, अगर आपके साथ रहती है कि हमारे गुरुजी ने बोला खीर रखने का, तो रखें क्या अपन, अगर वो सहमति दे तो रखें। शी इज नो मोर। और फिर नो, वो तो बात खत्म, फिर आप रख सकती हैं। क्योंकि मैं कभी भी कोई मेरे उपाय देता हूं तो घर के बुजुर्ग से अनुमति लेने की बात करें आप। अगर आप भी घर के मेन होलसेल है तो बिंदास आप कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं जानते जो एक कटोरी में थोड़ी सी खीर रखेंगे वो किस रूप में काम करेगी आपका। आप 16 के 16 दिन श्राद्ध कर रहे हैं, और किसके श्राद्ध कर रहे हैं, जो आपका श्राद्ध कर रहा है कभी ना कभी, आपको भी नहीं मालूम। रागिनी, यू, जया, रिंकू, अनीता जी, अंजू जी, भारती जी, एलेवली, प्रतिभा, को हम किस रूप में किसके साथ हैं, कौन हमारा श्राद्ध करना, तो उसकी कृतज्ञता करने की हमें करना है। तो ठीक क्या है। खीर बना के बाहर रख दूं एक थोड़ी सी तेरे को कटोरी मालूम, में? रिकॉर्डिंग नहीं सुनती क्या बेटा, मैं 2 बार बोला, जब से श्राद्ध चालू होते हैं उसी दिन से 2-3 साल से नियम करा, थोड़ी सी खीर बना के रख दो। और ये मत सोचो अरे हमारी खीर तो खाई ही नहीं, हमारे कर्मा खराब है, कई लोग ऐसा बोलते हैं, और गुरुजी हमारी तो खीर ही नहीं खाई, वो पड़ोसी की खा ली। अरे कहाँ दिमाग लगाना है, कोई चीज आपके पास से चली गई ना, छोड़ दो। ठीक है। ओके, नाउ डू द पितृ प्राणायाम फर्स्ट, देन थिंक ऑफ योर, आई एम वेरी हैप्पी दैट तुमने बताया ना मुझको रागिनी, कि आपने न्यूज में ऐसा बोला था, वो लास्ट ईयर की न्यूज है, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऐसा ही होगा। फादर, मदर, ग्रैंडफादर एंड मदर जीवित हो या नहीं,
उस पर कंडीशन लगी थी, हमने नहीं करना है। ठीक है, तो दोनों हाथ सामने, राइट नोस्ट्रल बंद, लेफ्ट नोस्ट्रल से रेड की सीधी, लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करें, राइट नोस्ट्रल, थिंक अबाउट योर फादर फेस, navel area along with the both hand, in-laws family, become aware of your second chakra. Close your right nostril. Attention on your Swadhisthana chakra, second chakra, focus. Keep your mother face. Inhale. You have to keep two attention, one attention on your Swadhisthana and second attention of your mother face, and shifted attention like mother, father, grandfather and grandmother.
रिलैक्स द बॉडी, खुला छोड़। अपने एंसेस्टर्स के साथ बिताए गए पलों के साथ रहें। बी विथ योर फादर, बी विथ योर मदर, बी विथ, if you can recall anyone face, any past time you spent with them, due to them, due to you, they become angry. You feel that you ignored some work due to your busy schedule. ऐसा लगता है आपको कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से उनको समय नहीं दे पाए। क्षमा मांगे। Please ask for forgiveness. कोई
घर में बैठा नमन करे कोई, हरि मंदिर में भजन करे कोई। घर में बैठा नमन करे कोई, हरि मंदिर में भजन करे कोई। काशी जाके ध्यान करे कोई, गंगा में स्नान करे। कि जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, तीर्थ स्नान कियो न कियो, जिन के हृदय श्री राम बसे, किसी और को नाम लियो न लियो, जिन के हृदय श्री राम। कोई मांगे कंचन से काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई पुण्य करे कोई दान करे, कोई दान का रोज बखान करे। कि जिन कन्या धन्य को दान दियो, जिन कन्या धन्य को दान दियो, किसी और को दान दियो न दियो, जिन के हृदय श्री राम बसे, किसी और को नाम लियो न लियो, जिन के हृदय श्री राम। गणाय विद्महे जगतधारिण धीमहि, तन्नो पितरः देवः प्रचोदयात्। माता पिता का स्मरण करते हुए जब भी मन चाहे अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। You can open your eyes whenever you feel complete. Drink water. अपने हाथ से ग्लास को कवर करें, कुछ सेकंड के लिए हटाकर जल का सेवन करें। कोई पुण्य करे, कोई दान करे, कोई दान का रोज बखान करे। जिस कन्या धन को दान कियो, आप बताओ, आप बड़े खुशी भेजते हो कि मैंने भैया कन्या का दान किया, कन्या के दान में इतने तोला सोना चढ़ाया, इतने कार दे दी, ये दे दी। सिर्फ कन्यादान का मतलब आप ये जानते हो, अपना ईश्वर दिखाते हो। मैंने कन्यादान में ये दिया, मैंने ये दिया। माय डियर फ्रेंड्स, जो दान दे देना
उस पर कभी वापस ध्यान नहीं लगाना। अगर अपनी बच्ची को आप खुश देखना चाहते हो और मजबूत करना चाहते हो तो शादी के बाद उससे वार्तालाप बिल्कुल बंद कर दो। वह होगा सचमुच का ध्यान। अगर मैंने कुछ पैसे सुनील को दान कर दिए, इफ आई डोनेट सम मनी, सुनील, should I ask Sunil what happened about that money which I donated you? You expense how much? Acha, you went there. I never bother whatever I. So that's why they said Kanya Dan. Kanya, if you donate one else, don't worry. Let's live on her karma. आज की तारीख में जितने परिवार विघटित हो रहे हैं सिर्फ कन्याओं के माता पिता का रोल रहता है। कोई बहुत एक्सेप्शनल केस रहता, कोई अपनी बच्ची को शादी करके लेके आता, खर्चा करके इसलिए नहीं लेके आता कि दहेज मांगे और बच्ची को परेशान करे। मेरी एक जज से बात हुई थी, जज ने बोला साहब ये दहेज के प्रथा 99% केस फाल्ट होते हैं, हमारे पास जैसे आते हैं हम देख के पता लगाते हैं। केवल लड़की के जीवन में उसके माता का हस्तक्षेप, पिता का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहता है। आज भिंडी की सब्जी बनती है, आपकी उसकी माँ को मालूम है। ऐसा कन्यादान देना मतलब कन्या को दान दिया ही नहीं ना आपने। पहले तो मानते थे कन्या जिस घर में अगर मेरी बच्ची सीएटेल में ब्याही है तो हम सीएटेल का पानी तक नहीं पीते थे। बोला उस गांव में देखते तक नहीं थे, और मैं तो क्या, मेरे से जुड़े हुए लोग, वह कंवर साहब एक के नहीं, वह पूरे गांव के कंवर साहब हो जाते थे। आपने देखा होगा, आपके बुजुर्ग कोई बैठे उनसे बात करना। आज तो आप वो कन्या के अड़ोसी पड़ोसी से बातचीत करके छोटी बैठ कर, क्या है जीवन यार, कौन हो कौन तुम, अपनी बेटी का ध्यान रखने वाले। इमोशनल बाउंडेशन, आपके एक इमोशनल बाउंडेशन के पूरे परिवार विघटित हो रहा है। एनीवे, हमने टॉपिक छोड़ दिया। रूपा, यू अंडरस्टैंड टुडेज सेशन? यस, एंजॉय मेडिटेशन, गुड। Yes, I did. Thank you. Because I little bit come in affair now, because for some time I said in Hindi, Rupa unable to, but I think now you are able to understand Sunil and Rupa ji both, and rest of all the people know Hindi very well. So today again I am giving one remedy to you. Yesterday I given the remedy. If any, you know, you are for your belongingness, for your belonging, your mother is more concerned, your parent is more concerned. भैया अलमारी की चाबी ध्यान से रखना, बेटा कहाँ जा रही है, चाबी लेके के रखना ना, बोलते थे कि नहीं? हाँ बोलो। तो आज मेरा आपको काल भैरव वाला रिमेडी वापस देने का कि अगर आप अकेले हैं, अगर अपनी अलमारी में चाबी लटका के रखते हैं आपकी सहजता के लिए, ऐसा ना करें। वह चाबी निकालकर अपने स्थान में लगे, जब काम आए चाबी को। अधिकांश महिला ऐसे करती हैं कि गोदरेज की अलमारी है, लॉक्ड है, वार्डन, अब बोले अलावा कौन आने कौन है ग्रुप में, नहीं। वह स्थान जो छिद्र बना है, आप ध्यान रखें। आप मेन डोर की चाबी लगा के रख दी, मेन डोर में लगी हुई, अब भाई कौन ढूंढे वापस, नहीं। इसीलिए घर के पहले जमाने में चाबी का गुच्छा सास बहू को देती थी, क्या से मालकिन तू, और अब तो चाबी का छल्ला हमारे पास है ही नहीं, रिमोट चलते आधे और चाबियां उसमें लगी रहती है वार्डरोब में। यस और नो? इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज प्लीज, जब भी आपका काम हो जाए ताला चाबी निकाल के अपने पास रखें। कमर में चाबी का गुच्छा लटकाई के रखती थी, चांदी का छल्ला होता था, वो देखती थी सास मुझे छल्ला कब देगी, कमर, वो सास उसको देती थी तो घर की पूरी जवाबदारी उसको देती थी, चाबी का छल्ला नहीं, घर की पूरी जवाबदारी। यस रूपा जी? Can you please explain what you mean in English? In your house, All the keys. Is in your house, any wardrobes are there, any cage box is there,
and you put up the key and your keys are hanging. Okay, so don't keep in a hanging position. Just you or lock your door and keep the key with you. Got it, Rupa? Got it, Rupa? The reason, Reason, keep everything on a proper place. This key only to use your open the wardrobe. When your wardrobe is open, over work is over, just close it again and take the key back. Okay, you just do it and feel the change. Guruji, there is logic also, Guruji, based on security also. Later, we should not repent. Why I left my key there when everything is stolen? We should not worry on that again. We should first safeguard it. Because in the some people understand I am living alone here, no third person will come. Sometimes so it's you best, you may be possible, don't believe who is coming out, but it is a creative and negative vastu. Okay, Rupaji, done? what if you're in your bedroom? Bedroom door? Bedroom, you just take out the key and put them on the proper place. When you require to open your wardrobe again, you take the key from there and open it. Got it? Okay. You just do for 7 days, make an habit. Okay. Okay. Take care of yourself, take care of your smile. Tomorrow again we are going to meet at 8:30. Again I am requesting you, the Eventbrite link, the participants are going to collect it. More than, if you, there is only 12 persons space is there. If you remember, if you can think again, can say anyone to join the session. Sign-in session will be in the month of 30th September and 1st October. Okay. You just keep, it's our moral duty to bring the people in the knowledge. Okay. Take care of yourself. Be happy. Keep happy.